मरवाही की जंग की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। जो सस्पेंस बना हुआ था प्रत्याशियों को लेकर वो खत्म हो चुका है। अब जोगी मरवाही की जंग से आउट हो चुके हैं। आज अमित जोगी और ऋचा जोगी का नामांकन जिला निर्वाचन अधिकारी ने रद्द कर दिया। इसका आधार बना राज्य छानबीन समिति द्वारा अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र 15 अक्टूबर को निरस्त किया जाना। कांग्रेस प्रत्याशी के ध्रुव ने इस पर आपत्ति उठाई थी। अमित जोगी ने इस पर सीधे सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इससे तय हो गया है कि सरकार पूरी ताकत मरवाही में झोंकने के बाद भी जोगी परिवार से डरी हुई है। मेरा नामांकन खारिज करना स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी और मरवाही की जनता का अपमान है। अपनी पूरी ताकत झोंक देने के बाद बस यही वो एक हथकंडा बचा था जिससे मुख्यमंत्री चुनाव में दिख रही अपनी निश्चित पराजय को कुछ समय के लिए और टाल सकते थे। सरकार भय में है। स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी के जीते जी लगातार उनका अपमान किया। उसके बाद उनके परिवार को राजनीतिक रूप से खत्म करने की अब साजिश तेजी से चल रही है। जोगी परिवार की तरफ से लगाए गए आरोपों पर सरकार की अपनी दलीलें हैं। सरकार का कहना है कि प्रमाण पत्र रद्द करने का आधार जांच में मिले उचित कारण हैं, तो इस मामले में जोगी परिवार के पास अपील का अधिकार भी है। छानबीन समिति की प्रक्रिया होती है। पहले भी एक जाति प्रमाण पत्र पे छानबीन समितियां लगभग 20-25 साल से लगातार निर्णय करती रहीं और माननीय न्यायालय के द्वारा उनको कई प्रकार से कभी स्टे हुआ, कभी छानबीन समिति के अस्तित्व को ही नकारा गया, कभी उसके निर्णय को चैलेंज किया गया। तो छानबीन समिति अपना कार्य करती है, न्यायालय अपना कार्य करती है। अब निर्णय किस आधार पे दिया गया उसके लिए भी आने वाले समय में आपके पास रेमेडी है कि आप उसको जा करके अपील कर सकते हैं। वहीं इस पूरे मामले में जोगी परिवार को बीजेपी का साथ मिलता दिख रहा है। बीजेपी ने भी प्रमाण पत्र रद्द करने की कार्रवाई को नियम विरुद्ध बताया। हम पहले दिन से कहते रहे कि कांग्रेस चुनाव से डर रही है, चुनाव से भाग रही है। कांग्रेस को पहले दिन से लग रहा है कि ये चुनाव हम नहीं जीतेंगे और इसलिए कांग्रेस सभी प्रकार के हथकंडे जो अपनाए जा सकते हैं सभी हथकंडे कांग्रेस अपना रही है। बहरहाल 2001 से 2018 तक जोगी परिवार के पास रहने के बाद पहली बार ऐसा होगा कि मरवाही में जोगी परिवार का कोई उम्मीदवार ही नहीं होगा। हालांकि जोगी कांग्रेस ने अब तक ये तय नहीं किया है कि क्या वो इस चुनाव में किसी को समर्थन करेंगे। अब मरवाही में सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच होती दिख रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी दूसरे नंबर पर थी और कांग्रेस तीसरे नंबर पर, लेकिन अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और उसने विकास के दरवाजे मरवाही के लिए खोलने का वादा किया है। फिलहाल मरवाही की जंग से जोगी परिवार आउट हो गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। जंग से जोगी आउट। जी हां, आखिरकार एक सस्पेंस जो बना हुआ था वो खत्म हो गया कि कौन सा जोगी चुनाव मैदान में उतरेगा। लेकिन ये फैसला हो गया कि अब कोई भी जोगी पहली बार 2001 के बाद इस मैदान में मरवाही के नहीं रहने वाला है और तय हो गया है कि मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। हालांकि अमित जोगी सामने आए, बहुत सारे आरोप उन्होंने लगाए, लेकिन फिलहाल टेक्निकली अब जोगी परिवार मैदान से बाहर हो चुका है। हालांकि किसका समर्थन करने का उन्होंने सोचा है, आगे कुछ तो उन्होंने प्लान बनाया होगा, उसका खुलासा उन्होंने नहीं किया। लेकिन फिलहाल सीधा मुकाबला भाजपा कांग्रेस के बीच हो गया है। त्रिकोणी मुकाबला जो कहा जा रहा था अब 2 कोड़ी में बदल चुका है। चर्चा इसी पर आज कि जोगी जंग से आउट हुए हैं तो मरवाही पर क्या असर पड़ेगा और क्या असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। खास मेहमान हमारे साथ हैं। अजय साहू जी हैं, कांग्रेस से, बहुत स्वागत। विक्रांत तिवारी जी JCCJ से, बहुत स्वागत आपका भी। धर्मेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ, स्टेट एडिटर, बहुत स्वागत आपका भी। विक्रांत तिवारी जी, पहली बार ऐसा होगा 2001 के बाद जोगी परिवार का कोई सदस्य या JCCJ का भी कोई प्रत्याशी मैदान में अब नहीं होगा। आगे का क्या प्लान है, किस तरीके से अब आगे आप लोग मैदान में उतरेंगे? मरवाही के चुनाव में सरकार ने जो पहले सत्ता का दुरुपयोग करने के बाद अब अपने सरकारी तंत्रों का उपयोग करते हुए, अपनी तानाशाही रवैये का उपयोग करते हुए, सारे कानून, सारे संविधान के जो नियम हैं उनको ताक पे रखते हुए आज जो फैसला लिया है उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये सरकार जोगी परिवार से और उनके नेता पहले स्वर्गीय अजीत जोगी जी से और अब
अमित जोगी जी और ऋचा जोगी जी से इतनी भयभीत है कि उन्हें मालूम है कि मरवाही में अगर घुसना है तो पहले जोगी परिवार को मैदान से हटाना होगा। और कांग्रेस ने आज ये साबित कर दिया कि वो अकेले ही दौड़ के जीतना चाहते हैं, क्योंकि वो जोगी परिवार के साथ दौड़ में कभी जीत नहीं सकते। निश्चित रूप से मरवाही का जो चुनाव है, मरवाही कांग्रेस के लिए भले एक मौका हो जोगी जी के देहांत के बाद, लेकिन जोगी परिवार के लिए एक परिवार है और आने वाले समय में भी जोगी परिवार मरवाही में हमेशा एक परिवार के रूप में ही काम करेगा। चाहे ये 2 साल की बची हुई सत्ता में मुख्यमंत्री महोदय के इस पूरे मंत्रिमंडल के साथ चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस अगर वहां जीत पाती है तो उसके बाद भी वहां का ठीक है, मैं आपसे आगे भी टिप्पणी लूंगा कि आप लोगों ने आगे क्या प्लान बनाया है। ये तो क्या हुआ ये आपने बताया यहाँ पर। अजय साहू जी, बहुत सारे आरोप जोगी कांग्रेस ने लगा दिए हैं कांग्रेस पर कि धन बल और सरकार के बल के साथ ये पूरा फैसला करवा दिया गया और डर रही है जोगी कांग्रेस। मरवाही का नेतृत्व अमित जोगी जी ने भी 5 साल किया है। इस चुनाव से पहले केवल जोगी परिवार वर्सेस सरकार, जोगी परिवार वर्सेस कांग्रेस, इसी तरीके की बातें वो करते रहे हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि 5 साल मैंने मरवाही का विधायक रहते हुए मरवाही के विकास के लिए क्या काम किया, मरवाही के लोगों के लिए क्या काम किया, मरवाही में कौन से ऐसे विकास के काम उनके लिए उपलब्धिपूर्ण रहे हैं। ऐसा एक भी बात उनके पास नहीं है बताने को, ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 15 वर्षों तक सरकार में थी, उसने मरवाही के लिए क्या किया? मरवाही के लोगों का केवल राजनीतिक उपयोग करने का काम दोनों राजनीतिक दल ने किया है। हमने सरकार बनने के बाद मरवाही के विकास की दिशा में सोचा, मरवाही को जिला बनाने का काम किया, मरवाही में विकास की गंगा बहाने का काम किया। हमारे पास हमारे काम हैं, हम उस काम के दम पर चुनाव में जा रहे हैं। हमको ये सब छोटे मोटे आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सर्टिफिकेट की जो बात आ रही है, राज्य की जो छानबीन समिति थी उसने पाया है और उसने निरस्त किया। इससे पहले भी जोगी जी की जाति के प्रमाण पत्र को उसने निरस्त किया था। अमित जोगी की जाति का जो जाति प्रमाण पत्र है वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो जो जाति प्रमाण पत्र है, ये लोग केवल कोर्ट की और इसकी बात करते हैं। मैं अभिषेक की 1 सेकंड लूंगा। वो जो जाति प्रमाण पत्र है वो पेंड्रा के जिला तहसील बनने के पहले जारी हुआ है। मेरे समझ में ये बात नहीं आती कि जब पेंड्रा तहसील ही नहीं बना था तो वो जाति प्रमाण पत्र कैसे जारी हो गया। साहू जी ने बता दिया कि कांग्रेस भवन में ही उनके जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति का जो वहां लिखा गया है, सारे कांग्रेसियों को मालूम था। ठीक है, धनवेंद्र जी वहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे एक टिप्पणी चाहूँगा। धनवेंद्र जी वहाँ मौजूद हैं, आप पूरा घटनाक्रम आज आपने देखा किस तरीके से ये नामांकन निरस्त हुआ जोगी परिवार का। अब कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वहाँ पर लड़ाई है, ज़मीन पर आप मौजूद हैं, क्या वहाँ का समीकरण, क्या वहाँ के लोगों का रिएक्शन है? देखिए, जोगी के समर्थक निश्चित तौर पर मायूस हैं, लेकिन उनको ये पता था कि ये स्थिति आने वाली है। वैसे विधि के जानकार तो ये भी कहते हैं कि अजीत जोगी का जाति प्रमाण पत्र वर्षों पहले खारिज हो जाता, लेकिन कानूनी दांव पेच के चलते हुए इतने लंबे समय तक चलता रहा। अब जाकर के राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने अमित जोगी के जाति प्रमाण पत्र को स्थायी तौर पर निरस्त किया है। ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र निलंबित है, वो आगे की प्रक्रिया में जाएगा, राज्य स्तरीय छानबीन समिति के पास जाएगा। लेकिन अब मैदान साफ है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला है। सीधे मुकाबले की स्थिति में कांग्रेस अभी मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रदेश में सरकार है, 50 विधायक हैं, 8 मंत्री हैं, जिनको हर 3-3, 4-4 गाँव के बीच में बिठा करके उनको जिम्मेदारी दी गई है। कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है, आज कार्यकर्ताओं का मनोबल आज बढ़ा है और उनको ये लगता है कि चुनाव अब ज़्यादा सहज हो गया है। त्रिकोणीय मुकाबले में तो स्थिति ज़्यादा कठिन हो सकती थी, लेकिन अब जब सीधे मुकाबले की स्थिति आई है तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में परास्त कर पाना कांग्रेस आसान मान रही है। हालांकि जो उम्मीदवार डॉक्टर के ध्रुव हैं, उनसे हमने लंबी बातचीत की है। उनका कहना है कि चुनाव तो चुनाव होता है और चुनाव में किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। खासतौर पर जो प्रमुख प्रतिद्वंदी होता है उसको तो कभी कमज़ोर नहीं मानना चाहिए। वैसे भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब कल यहाँ पेंड्रा आए थे तो उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर गंभीर को उतारा है, तो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को इसको बड़े गंभीरता से लेना होगा। समझा जा सकता है कि स्थिति वो भी समझ रहे हैं, भांप रहे हैं। और अभी अमित जोगी ने अब अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हमने अमित जोगी से जब ये पूछा था कि इस उपचुनाव में अब उनकी भूमिका क्या होगी, तो उन्होंने कहा था कि हम अपनी कोर कमेटी में चर्चा करेंगे, फिर आगे का फैसला जो भी होगा हम आपको बताएंगे। यानी अभी उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम चुनाव मैदान में मतलब किसी को समर्थन नहीं करेंगे, किसी के साथ नहीं जाएंगे, इसका चुनाव प्रचार करेंगे या नहीं करेंगे, अभी उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो जोगी परिवार की
प्रत्यक्ष मौजूदगी तो खत्म हो चुकी है, परोक्ष मौजूदगी को लेकर के अभी कयास लगाए जा सकते हैं। ये कयास कि वो लगाए जा रहे हैं। किधर जा मैं सकता है, विक्रांत जी क्या कर बैठे हैं, सकता है। उनसे पूछ लेता हूँ। लेकिन विक्रांत उम्मीद जी, इस आप बात की लोगों है को ये बात कि- पहले से आशंका हाँ। थी कि अमित जोगी जी का जाति प्रमाण पत्र या नामांकन जो है वो रद्द हो सकता है, ऋचा जोगी का हो सकता है, तो क्या किसी तीसरे के विकल्प के बारे में आप लोगों ने नहीं सोचा, या सिर्फ एक जोगी परिवार से ही कोई प्रतिनिधित्व करेगा या नहीं करेगा? देखिए, आशंकाएं तो उस दिन से है जिस दिन से ये सरकार आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सरकार शुरू से जोगी परिवार को टारगेट में लेकर चल रही है, जोगी परिवार के लोगों को टारगेट में लेकर चल रही है, जनता कांग्रेस को टारगेट में लेकर चल रही है। अब मरवाही चुनाव की हम जब बात करते हैं, हम लोगों ने जो ये चुनाव में नामांकन भरा, नामांकन भरने के दिन तक माननीय अमित जोगी जी का जाति प्रमाण पत्र स्टैंड था और हमें कानून पर पूरा विश्वास है, हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी लगाया है। लेकिन ये सरकार जिस षड्यंत्र के तहत इस नामांकन को उन्होंने रद्द कराया है, मैं आपको बता दूं कि 1:30 बजे के आसपास आज 17 तारीख को माननीय अमित जोगी जी का नामांकन रद्द किया गया। ये सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी ने हमको दी। 2:30 बजे उसके 1 घंटे बाद उनका जाति प्रमाण पत्र रद्द करने का नोटिस हमारे पास पहुंचता है। आप इससे समझ सकते हैं, रातों रात 16 तारीख को उनका जाति प्रमाण पत्र रद्द किया जाता है। कलेक्टर बोलते हैं हमारे पास 1 दिन पहले आपका जाति प्रमाण पत्र रद्द होकर आया है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनने लेटर दे दिया कि जाति प्रमाण पत्र इस दिनांक को रद्द हुआ, लेकिन जिस व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र रद्द हुआ है उसके पास रद्द होने के 1 दिन बाद सूचना आ रही है। आप समझ सकते हैं कि सरकार की क्या मंशा है। ठीक है, अब आपकी क्या भूमिका होगी वहाँ जी पर? बोल रहे थे, निश्चित रूप से क्या जोगी परिवार से बाहर किसी तीसरे विकल्प पे विचार नहीं किया गया था? क्या आगे का प्लान होगा? हम लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं, हमारी एक पार्टी है, एक कोर कमेटी है, हमारे नेतागण है, इस पे चर्चा की जाएगी, निर्णय लिया जाएगा और एक सामूहिक निर्णय जो होगा उसके तहत पार्टी आगे का जो भी रणनीति होती है उसके हिसाब से चलेगी। ठीक है अजय साहू जी, बहुत सारे आरोप यहाँ पर लगे हैं और उन आरोपों के सहारे भले ही प्रत्यक्ष तौर पर जोगी कांग्रेस मैदान में नहीं है, अब प्रत्यक्ष तौर पर चुनौती देने की कोशिश करेगी। सिंपैथी की भी बात यहाँ पर है। किस तरीके से इस मुकाबले को देखते हैं इतने सारे आरोपों के बीच? और अब सीधा भाजपा से भी अब आप लोगों का सीधा मुकाबला है। अभिषेक जी, जैसे जनता कांग्रेस जोगी के जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि उनको भी पता था और अमित जोगी को भी पता था कि ये स्थिति निर्मित होने वाली है। जब आपको ये सब पता था तो क्या जोगी परिवार ही जनता कांग्रेस जोगी है? आपके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है? आपने किसी कार्यकर्ता को वहां से क्यों नहीं, जो असली आदिवासी है उसका नाम आपने आगे क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि जनता कांग्रेस जोगी में यह है कि एक परिवार जो है इनका वही वहां पर चुनाव लड़ेगा। आप फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर लड़ाएंगे, लेकिन अगर उसकी जांच हम कर लेंगे अभिषेक जी, साहू जी से बोलिए कि ये उस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो पार्टी पिछले 70 साल से सिर्फ एक परिवार के निर्देश में चल रही है। जो गांधी परिवार के छत्रछाया में चल रहे हैं वो तो कम से कम परिवार की बात ना करें। जो पार्टी पूरे हिंदुस्तान में खाली एक गांधी परिवार का झंडा लेकर चल रही है, जिसको उसके बाहर अध्यक्ष नहीं बना पाती, वो कम से कम परिवार की बात ना करें। कांग्रेस के साथ तो कम से कम साहू जी के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती है। और निश्चित रूप से यहाँ पे जनता कांग्रेस के 2 कार्यकर्ताओं ने भी फॉर्म भरा था, उनका भी फॉर्म रद्द कर दिया गया। मैं आपको यहाँ पे रोकता हूँ और टोकता भी हूँ। 2 लोगों ने जो फॉर्म भरा था, अगर उनके साथ भी फॉर्म मिलता तो उनको निर्दलीय प्रत्याशी घोषित करना चाहिए था। लेकिन वहाँ के जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं वो जिला अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं और उन्होंने ना कि उन्हें निर्दलीय घोषित किया, उनका फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया। जवाब भी मिलेगा। इतना जनता कांग्रेस से मुगालते में है कि मरवाही आपकी लीज की हुई काम की जगह बात कर रहे है, थे, ऐसा नहीं है। साहू जी काम की बात कर रहे थे। अगर मौका देते आप मैदान में आके लड़िए, आप में अगर हिम्मत होती तो 70 विधायक लगाने के बाद और 15 संसदीय सचिव 13 मंत्री लगाने के बाद आप कानून बदलने नहीं जाते। आपने कानून बदल दिया। संगठन हमारा उन 4 मुद्दों पर जिस पे हम हाईकोर्ट गए हैं, आपने रातों रात कानून बदल दिया। आपसे नहीं पूछने जाएंगे हमारा संगठन क्या काम करेगा, ये हम आपसे पूछकर नहीं आपका करेंगे। संगठन क्या काम करेगा वो तय करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ क्या करेगा वो आप तय नहीं करेंगे। समन्वय समिति आपने है मरवाही की और क्या जनता क्या को है? उसका मैं अधिकार आपको छीन लिया। बताता हूं, अभी आपके उस समिति की बैठक नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको बताता हूं आपकी जो पार्टी है वो अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को मदद करेगी। आप देख लीजिएगा। विक्रांत तिवारी जी, बड़ा आरोप है, क्या भाजपा को सपोर्ट करेगी? छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। हम जब भूपेश कहते बघेल जी ने पहले ही निर्णय ले लिया है कि क्या क्या होना भाजपा की बी टीम है, आप जब कहते थे हम क्या भाजपा की बी टीम है। विक्रांत जी, अजय जी मैं आपका सवाल ले लेता हूँ विक्रांत जी से। विक्रांत जी, क्या भाजपा को आप लोग सपोर्ट करेंगे छत्तीसगढ़ में? लेकिन क्योंकि आपने सबको जो देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको एक चीज बता दूं कि मरवाही में अब तक जो चुनाव हुए हैं, माननीय अजीत जोगी जी ने ये सीट भाजपा से ली थी।
भाजपा से जीती थी। यहाँ पे कांग्रेस का गढ़ कभी ये नहीं रहा, ये अजीत जोगी जी का गढ़ था। आप ये भाजपा को कांग्रेसी क्या जब बोलते सपोर्ट हैं करेंगे? कि आप कांग्रेस का देखेंगे गढ़ था, तो मैं 2018 की बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे तीसरे नंबर पे थे, 237 में से एक बूथ ये नहीं जीत पाए। ये क्यों नहीं बता रहे हैं आप? वहां की मरवाही की जनता देख रही है, मरवाही की जनता क्या निर्णय लेगी वो आपको दिख जाएगा। भाजपा को मैं सपोर्ट आपको करेंगे आज आप लोग? आपके इस माध्यम से बोलना विक्रांत जी, चाहूंगा भाजपा को कि सपोर्ट इतनी मेहनत करेंगे? इतने षड्यंत्रों के बाद भी डॉक्टर कांग्रेस वहां से नहीं भगवत सिंह जीतेगी, यहाँ आप से देख रहे लीजिएगा। हैं। अजीत जोगी केवल अकेले नहीं थे जो यहाँ से कांग्रेस से चुनाव जीत करके गए हैं। कांग्रेस के टिकट पर जो भी यहाँ से चुनाव लड़ता रहा है, जीतता रहा है, चाहे वो डॉक्टर भगवत सिंह पोरते हो, चाहे दीनदयाल पोरते हो, चाहे पहलवान सिंह हो। छत्तीसगढ़ बनने के बाद आप एक भी नाम गिना दीजिए। छत्तीसगढ़ बनने के बाद आप एक नाम गिना दीजिए। अजीत जोगी ही कांग्रेस जी। विक्रांत जी मेरा सीधा सवाल है, अब बनने आप के लोग बाद क्या एक भी भाजपा नाम को नहीं है। सपोर्ट करेंगे? एक बूथ कांग्रेस नहीं जीत पा रही है, जोगी उसको परिवार आप ने लड़ा। कांग्रेस का गढ़ बोलेंगे। जोगी परिवार को ही टिकट मिला। देखिए हम अरे भाई मरवाही के एक एक परिवार का, मरवाही की जनता का सपोर्ट करते हैं, उनका काम करते हैं। डॉक्टर भगवत हमें सिंह किसी पोरते, पार्टी का सपोर्ट दीनदयाल करने की पोरते, जरूरत नहीं है। वहाँ की पहलवान सिंह जनता मरवाही, समझदार है। तमाम उन्हें लोगों ने दिख रहा है कांग्रेस कि की टिकट उनके पे चुनाव जो लड़ा कन्या है अजीत जोगी थे, और जीते हैं उनके वो साथ सारे। और उनके परिवार के साथ ये सरकार कितना षड्यंत्र कर रही है। और अब ये निर्णय जनता लेगी, जनता की अदालत में होगा और 10 तारीख को आपके सामने नहीं, होगा। आप लोग क्या निर्णय लेंगे, मैं ये जानना चाह रहा था। क्या भाजपा को सपोर्ट करेंगे विक्रांत जी? देखिए हमारी कोर कमेटी की बैठक होने के बाद एक ठीक। निर्णय सामूहिक रूप मतलब से ये लिया ऑप्शन जाएगा। खुला हुआ है अभी। अजय आज जी, हमने- पिछली बार हमने जो भाजपा दो दूसरे नंबर कार्यकर्ताओं पर का भी थी, हमारा आप लोग जनता तीसरे कांग्रेस नंबर पर। इस बार नामांकन कितने भरा चांसेस था, देख रहे हैं? वो भी रद्द नंबर कर दिया 1 में गया। जो थे वो तो अब मैदान में नहीं है। अभिषेक जी इनकी कोर कमेटी की बैठक होने से पहले मैं बता रहा हूं, ये भाजपा की बी टीम है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। और अंतागढ़ में क्या हुआ था, अंतागढ़ को भूल गए आप? कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को बेचने का काम अमित जोगी ने किसके साथ मिलकर किया था? डॉक्टर रमन सिंह जी के दामाद के साथ मिलकर के। उसको भी छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा है। मरवाही की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है और कांग्रेस के पंजा निशान पर उनको मैं भरोसा आप है। आपत्ति वहां दर्ज पे करना जो चाहता हूं। विकास की आज गंगा भूपेश के बघेल जी समीकरण को नेतृत्व देख के वाली समझ में आ कांग्रेस रहा है सरकार कि ने छत्तीसगढ़ बहाई में है। जितने आप षड्यंत्र हुए हैं देखिएगा, उसमें हमारी कहीं ना जीत कहीं इसी सुनिश्चित थिंक है। टैंक का वहां पर जो दिमाग हमारे लगा है जो प्रत्याशी आज हैं, सत्ता में डॉक्टर है। के ध्रुव, और इस बात को उन्होंने मैं बड़ी वहां पर गंभीरता मरवाही से की कहता हूं कि जनता की जितने सेवा षड्यंत्र की आज है। तक छत्तीसगढ़ में हुए हैं उसमें जोगी परिवार का नाम आगे किया गया था, लेकिन दिमाग अब समझ में आ रहा है कि थिंक टैंक जो था वो वही लोग हैं जो आज सत्ता में है, जो रात के अंधेरे में निर्णय लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर धनमेन जी, अगर ये ऑप्शन हम अगर देखें, जैसा कि आरोप लगाते रहे हैं कि अगर जोगी कांग्रेस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर भाजपा के पक्ष में काम करता है, क्या समीकरण वहाँ आप देख रहे हैं? अमित जोगी ये रिस्क नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट खुले तौर पर कोई समर्थन देने का ऐलान वो नहीं करने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का आरोप कांग्रेस आज तक अभी तक लगा रही है और ये आरोप उन पर पुख्ता तौर पर चस्पा हो जाएगा। तो ऐसा कोई आरोप अपने ऊपर वो चस्पा करना नहीं चाहेंगे। ये अलग बात है कि अमित जोगी का जो कैडर है, जो मरवाही में लगभग अब काफ़ी कम रह गया है। यहाँ उनके पार्टी जो कर्णधार हुआ करता थे, जो कर्ता धर्ता हुआ करते थे, जो उनके कार्यकर्ता हुआ करते थे, वो तमाम लोग अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तो अमित जोगी के पास जो लोग बचे हुए हैं उन लोग हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर गंभीर सिंह की मदद करें, लेकिन पार्टी के तौर पर जेसीसी जे भाजपा को समर्थन देगी इस बात की संभावना बहुत कम है। एक सवाल और आपसे करूंगा। ये आरोप अमित जोगी ने अपने बयान में लगाया था कि जोगी परिवार के राजनीतिक भविष्य को खत्म करने की कोशिश है। क्या जोगी परिवार का राजनीतिक भविष्य वाकई संकट में आ चुका है और क्या आगे अब ऑप्शन हो सकता है? देखिए, रेणु जोगी अभी कोटा से विधायक हैं और वो अभी उनकी जाति को लेकर के या किसी तरह का कोई उन पर एलिगेशन नहीं है, कोई उन पर संकट नहीं है, वो अभी हैं। अमित जोगी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी जाति का प्रमाण पत्र चूंकि निरस्त हो गया है, वो सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र चूंकि अभी निलंबित हुआ है तो वो बहाल हो सकता है, इस बात की संभावना भी है और वो स्थायी तौर पर निरस्त हो सकता है। ऋचा जोगी ने पिछली बार अकलतरा से बसपा की सीट टिकट पर चुनाव लड़ा था, वो सामान्य सीट है। तो जोगी परिवार की राजनीति खत्म करने का जो आरोप है वो मुझे लगता है कि वो आरोप ठीक नहीं है, क्योंकि पूरा प्रदेश खुला हुआ है। यदि एक पार्टी का नेता दूसरी सीट से जाकर चुनाव लड़ना चाहे तो लड़ने के लिए विकल्प खुला हुआ है। वैसे भी अमित जोगी के बारे में कहा जाता है कि उनकी नजर मनेंद्रगढ़ की सीट पर भी है, वो कोटा से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, पर जो पैठ धर्मेंद्र जी से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, या तो फिर तमाम मरवाही में सामान्य सीट है क्या जहां वही उनकी पैठ नजर है। जोगी परिवार की बाहर होगी? देखिए, यहाँ भी मरवाही में वो पेट है कि नहीं है ये इस चुनाव में स्पष्ट हो पाता, क्योंकि अजीत जोगी की छवि एकदम अलग थी, अमित जोगी की छवि एकदम अलग है। अमित जोगी ने जो चुनाव 2013 में जीता था उसमें अमित जोगी
के ऊपर उनके पिता की छत्र छाया थी। उनके पिता ने उनके लिए चुनाव प्रचार किया था और उनके पिता के अक्स के रूप में यहाँ के लोगों ने देखा था। लेकिन चूंकि अब अजीत जोगी नहीं है, ऐसे में अमित जोगी को अपने स्वतंत्र पहचान स्थापित करनी होगी और अपने पहचान के बूते उनको चुनाव मैदान में लड़ना और जीतना होगा। तो मरवाही की जनता के बीच में उनकी क्या स्थिति है, ये अब कह पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि अब वो स्थायी तौर पर मरवाही से बाहर हो चुके हैं। तो मरवाही में ही उनकी पैठ थी और आगे वो बिल्कुल। मैं एक छोटी सी टिप्पणी और यहाँ से ले लेता हूँ विक्रांत जी से। मरवाही में फिर से दिखानी थी जी, वो वही अब दूसरे। जी बिल्कुल बिल्कुल। विक्रांत जी, बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा आगे की क्या रणनीति आप लोग की होगी, कब तक तय करेंगे? देखिए, बहुत जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा और आगे की रणनीति, अब पूरा छत्तीसगढ़ खुला हुआ है और छत्तीसगढ़ को अब इस सरकार से, उस सरकार के षड्यंत्रों से बचाना है। और ठीक है, पूरा छत्तीसगढ़ खुला हुआ है। अजय साहू जी, बहुत संक्षेप में, पूरा छत्तीसगढ़ खुला हुआ है। कांग्रेस के नेता आपके बीच आएंगे और जीसीसी का कहना है वो पूरी छत्तीसगढ़ में कहीं भी जा सकती। बिल्कुल खुला हुआ है, चुनाव लड़ना चाहिए। हमने तो जिस समय पार्टी से उन्हें निकाला था बाहर अमित जोगी को, पार्टी के साथ गद्दारी करने के आरोप में, तब भी मैंने चुनौती दी थी कि आप दूसरी सीट से या मरवाही से इस्तीफा देकर फिर से लड़ लें। क्यों नहीं लड़ा उन्होंने चुनाव? उसके बाद फिर उन्होंने अपने पिताजी को चुनाव लड़वाया। जोगी जी इतना अस्वस्थ होने के बावजूद अपने पुत्र के दबाव में उनको इस पूरा घूमना पड़ा और जिस तरीके से उनका उपयोग उनके पुत्र ने किया, उसको छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। बिना अपने पिता के नाम के अमित जोगी का अस्तित्व क्या है, अमित जोगी का बहरहाल जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का करना चाहूंगा। मेरे पास आज इतना ही समय था। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मरवाही की जो जंग है साफ हो चुकी है। जोगी परिवार छत्तीसगढ़ बनने के बाद जो अब तक वहां उपस्थिति दर्ज कराता रहा, पहली बार वहां से बाहर हो चुका है। मुकाबला भाजपा कांग्रेस के बीच है और जोगी कांग्रेस ने अपने पत्ते खोले नहीं है। उनका कहना है कि वो बहुत जल्द अपने पत्ते खोलेंगे। पूरा छत्तीसगढ़ खुला है, क्या आगे की रणनीति होगी उस पर देखना होगा। बहरहाल मरवाही का जो जंग है, मरवाही की जो लड़ाई है और दिलचस्प हो गई है। आज का मुद्दा में इतने। नमस्कार।